लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है भाजपा पार्टी ने। छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाने वाली भाजपा सरकार के भ्रष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दीजिए। नीट का पेपर लीक होने के बाद शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस अध्यक्ष आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान यह लोग आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर तख्तियां लगी है जिसपे लिखा हुआ स्कूल को होटल बना दिया, सरकार ने ये क्या गजब ढा दिया। मध्य प्रदेश के 25,000 स्कूली सरकारी स्कूल बंद है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, पेपर लीक, मोदी सरकार बिक। हम यहाँ शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी से जानेंगे कि ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मंत्री और उसके जितने भी कार्यकर्ता ये चाहते ही नहीं है कि देश का नागरिक पढ़े। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 25,000 शासकीय स्कूल बंद है। आप देख सकते हैं कि महाराजवाड़ा स्कूल जो उज्जैन का बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध स्कूल था, उसको पैसे के लालच में सरकार ने हेरिटेज होटल बना दिया है। 22 लाख विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़, जिस प्रकार से नीट परीक्षा में चोरी हो रही है, एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पेपर बेचने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये निश्चित इस देश की जनता और देश के युवा वर्ग के साथ छलावा और धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपके पास पोस्टर है पेपर लीक, मोदी सरकार भी, आप क्या बताना चाहिए? मोदी सरकार अनपढ़ों के हाथ में सत्ता आएगी तो ऐसा ही होगा। देश का यह दुर्भाग्य है कि मतलब 5-5 साल में नीट परीक्षा नहीं हो रही और अभी भी परीक्षा कैंसिल हुई क्योंकि एक भी व्यक्ति 70% से ज्यादा नहीं आया था। और नीट पेपर लीक क्योंकि भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि हर चीज बेची जा रही है। भारत देश में हर चीज बेची जा रही है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है। हम मोदी सरकार मांग करते कि इससे तो आप है ना MBBS की और इनकी डिग्री है कि मोल लगा दे, इसको 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख में मिलेगी। यूं भी तो बेच रहे हैं। 22 लाख युवाओं का जो भविष्य है जो इससे अंधकारमय हुआ है और उन बच्चों को फिर से इसके लिए तैयारी करना पड़ेगी। आप क्या बताएंगे? वो जो बच्चे इतने सालों से जो भविष्य अपना लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे ये एग्जाम होगी, हमको नौकरियां लगेगी, और इतने सारे 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि कोई भी इस्तीफा, अभी तक किसी का इस्तीफा नहीं लिया गया। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो अभी इस परीक्षा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये जो परीक्षा पेपर लीक हुआ है, आप क्या मानते हैं, इससे क्या परेशानी? ये जो पेपर लीक हुआ है इसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सारे बच्चों के साथ में बहुत गलत हुआ है। हम बच्चे दिन दिन रात भर मेहनत करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इस डिग्री के लिए, और ये डिग्री उन बच्चों को मिल रही है जो लोग डिजर्व भी नहीं करते इस चीज़ को। तो मैं बस हमारी जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उनको ये कहना चाहती हूँ कि हम बच्चों को रीनीट की ज़रूरत नहीं है, आपके सिस्टम को रीचेक की ज़रूरत है। तो जैसे इन्होंने बताया कि इनको रीनीट की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम को रीचेक की आवश्यकता है। और भी लोग हमारे साथ में हैं, हम उनसे क्या मानते हैं इस तरह से जो पेपर लीक होते हैं, आप क्या? जैसे पेपर लीक, आज ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि बच्चों ने और पेरेंट्स दिन रात मेहनत करके बच्चों के भविष्य बनाने की बात की थी, वहीं पर एक खिलवाड़ हुआ है। क्योंकि इन बच्चों की जो हम भावना वेदना समझ रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है कि इन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की थी और उसके परिणाम या जो लोगों ने एकदम से अचानक से पेपर लीक का बहाना करके पेपर की तारीख बढ़ा दी है, तो ये भविष्य के साथ और बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्योंकि इन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके अपनी एजुकेशन पाने के लिए, अपनी डिग्री पाने के लिए इन्होंने मेहनत की थी, जो कि इनके साथ एक नाइंसाफी की गई है। तो हमारा निवेदन यही है कि आप बच्चों के साथ इस तरीके की खिलवाड़ नहीं किया जाए और मध्य प्रदेश की सरकार और जो प्रदेश की सरकार है उनको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए बच्चों के साथ इस तरीके से। आप देखेंगे कि इस प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ को लेकर भी लिखा हुआ है और लगातार इसके बारे में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में है, आप बताएंगे डॉक्टरों की डिग्री बिकाऊ है, इसका क्या मतलब? ये जो छात्रों की डिग्री बिकाऊ का मतलब ये है कि आपने देखा कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने 4 से 5 बार अभी सरकार में पेपर लीक करे हैं। पेपर लीक का मतलब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। मोदी सरकार एक तरफ अच्छी शिक्षा, अच्छी नीति की बात करती है, लेकिन हमेशा वो विफल रही है। छात्र सालों मेहनत करते हैं एग्जाम के लिए। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में 2 बालक ने आत्महत्या कर ली इस नीट परीक्षा को लेकर। उनके परिवारों पर क्या गुजर रही है, लेकिन जिनका परिवार नहीं है वो इस दर्द को नहीं समझ सकते। मोदी सरकार हर जगह
शिक्षा नीति हो, विदेश नीति हो, सब पर फेल रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से सरकार ने शिक्षा को एक व्यापार व्यवसाय बना के रख दिया। आप इन्होंने बोला शिक्षा को व्यापार व्यवसाय बना के, नीट नहीं ये चीट है, इस तरह के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए? ये वास्तविकता है। वो पूरे देश के छात्र जो अपना भविष्य अध्ययन करके, पढ़ के, रात दिन मेहनत करके, बहुत सारी कोचिंग करके सोचते हैं कि हमें सर्विस मिलेगी, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इस देश का कुछ कल्याण कर सकेंगे, देश की कुछ सेवा कर सकेंगे। अगर सरकारें इस प्रकार केवल परीक्षा नहीं करा सकती, जो सरकारें पेपर को नहीं रोक सकती, उसकी सरकार में सारे लोग जो भ्रष्ट बैठे हुए, वो सारे भ्रष्ट लोग पेपर को आम पब्लिक में डाल देते, तो इस देश की ताकत शक्ति बाकी बची क्या? इस देश के योग्य बच्चों का क्या होगा? ये सारी ऊर्जा कहाँ जाएगी? लगातार कोई भी परीक्षा हो इस देश के अंदर, सरकार नाकाम है। सरकार उन ब्लैक मेलरों के सामने उल्टी खड़ी हुई है। मेरा नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है, जितनी बड़ी बातें वो करते हैं, कम से कम इस देश के जो होनहार युवक है उनकी परीक्षा सही करा दो, तो निश्चित से इस देश का विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। जैसे उन्होंने बताया कि परीक्षा सही करवाने की आवश्यकता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम जानेंगे। भैया, जिस तरह से नीट नहीं ये चीट है, इस तरह के यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत शर्म की बात है भैया कि ये आप देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हो और आप एक एग्जाम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। लाखों छात्रों का भविष्य आपने दांव पे लगा दिया। 2 लोगों का सामने आ गया कि 2 बच्चे अभी तक सुसाइड कमिट कर चुके हैं, पर ऐसे कई बच्चे हैं जो डिप्रेशन में चले गए होंगे, जो अवसाद में होंगे, जिनकी उम्मीदें खत्म हो गई होंगी। पर इस सरकार ने अभी तक एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करी है। शिक्षा मंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है। इसके विरोध में आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। आगे भी इसी तरह सड़कों पर हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक इन छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। जैसा इनका कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, इसी तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि छात्र लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद न तो अब तक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है और न ही मोदी सरकार इस पर कुछ बोलने को तैयार है। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।